एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। भारी बारिश की वजह से गुजरात का जो हाल बेहाल है, उसी से जुड़ी कुछ खबरें अब आपको दिखा देते हैं। नवसारी में आपको लेकर चलूंगी, यहां हालत बेहद खराब है। नवसारी जिले में औसतन 6 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे जिले में जगह जगह पानी भरा हुआ है। भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी, गाड़ियां पानी में रेंगने को मजबूर हैं। इंसान को इस पानी में डूब कर जाना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण लगभग 80 सड़कें बंद कर दी गई हैं। तो ये तस्वीरें आप गुजरात के नवसारी की देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से मूसलाधार बारिश, और जैसा कि जानकारी मिल रही है करीब 6 इंच बारिश अभी तक यहां नवसारी में हो चुकी है, और इसकी वजह से सड़कें लबालब है। इन्हीं सड़कों पर से होकर गाड़ियां कैसे गुजर रही हैं, लोग इसी पानी में से गुजर कर जाने को मजबूर हैं। हर तरफ ये पानी का कहर। नवसारी की ये तस्वीरें आपके सामने। गुजरात में जलगदर की तस्वीरें पोरबंदर से भी सामने आ रही है। कई जगहों पर सैलाबी अतिक्रमण का मंजर यहां पोरबंदर में देखने के लिए मिल रहा है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी वो बोखिरा इलाके की तस्वीरें। ये देख रहे हैं आप, ये बोखिरा इलाका है। यहां रास्ते, घर, मकान, दुकान, सब पानी पानी। पोरबंदर जैसा ही मंजर गुजरात में कई जगह है। जिंदगानी वाला पानी लोगों के लिए परेशानी वाला पानी बन चुका है। ये पोरबंदर की तस्वीरें आपके सामने हैं, और इन तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे जल कर्फ्यू की सी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सड़कों पर जब पानी का राज है तो लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर। पोरबंदर में बारिश लोगों पर कहर बनकर बरसी। भारी बारिश की वजह से आए सैलाब में कई लोग फंस गए यहाँ पर, इनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। ये तस्वीरें पोरबंदर जिले के बुरासर इलाके की हैं। यहाँ पानी में फंसी इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची। बाढ़ में फंसे लोगों को बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका। और अब गुजरात के सूरत की तस्वीर आपको दिखाएंगे। कई इलाके तेज बारिश से बेहाल हैं। डायमंड सिटी सूरत की पहचान। ये तस्वीरें आप उसी डायमंड सिटी सूरत की देख रहे हैं। आसमानी आफत का सबूत दे रही हैं ये तस्वीरें। गुजरात के सूरत का हाल जरा देख लीजिए, कैसे सूरत पानी पानी, पानी वाली तबाही सूरत में हर तरफ देखने को मिल रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात के वलसाड़ की तस्वीरें आपके सामने हैं। खासतौर से जो दक्षिणी गुजरात वाला इलाका है उस पर इस बारिश और बाढ़ की मार काफी पड़ रही है। देखिए कैसे लगातार झमाझम बारिश यहां गुजरात के वलसाड़ में। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश की झड़ी सी लग गई है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। और अभी तो मौसम विभाग की तरफ से गुजरात के कई जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मतलब ये आसमानी आफत का खतरा अभी और कहर बर पाएगा गुजरात के इन हिस्सों में। ये वलसाड़ की तस्वीर आपके सामने। आसमान से ये आफत बरस रही है गुजरात में। तो पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बाढ़ बारिश का कहर है। पश्चिमी भारत की अगर बात की जाए तो कल तक मैं आपको महाराष्ट्र का हाल दिखा रही थी। मायानगरी मुंबई की बात हम कर रहे थे, मुंबई के उपनगरों की हम बात कर रहे थे, महाराष्ट्र के अन्य जिलों की बात कर रहे थे। और आज देखिए कैसे पश्चिमी भारत का ये गुजरात है, और गुजरात के कई जिले इस वक्त बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। कैसे पश्चिमी भारत पर इस मानसून का कहर बरस रहा है, तस्वीरें आपके सामने। तो अगस्त का महीना है, और अगस्त का महीना अब तो खत्म होने को आ रहा है, लेकिन अभी भी मैदान से लेकर पहाड़ तक हालात बेहद खराब बने हुए हैं। आप तस्वीरें देखिए जरा। गुजरात, महाराष्ट्र, यहां नदियां उफान पर हैं।
वहीं पहाड़ी राज्यों की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस बार मॉनसून के मौसम में कितनी बादल फटने की खबरें यहां से सामने आई हैं और भूस्खलन की खबरें यहां से सामने आई हैं। लैंडस्लाइड इस बार पहाड़ी राज्यों में ऐसा हुआ है जिसने लोगों की परेशानी बेहद बढ़ा दी है। इसके अलावा मैदानी राज्यों का हाल भी आपके सामने है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे यहाँ मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ त्राहिमाम है। दिखाते हैं आपको इस बार मॉनसून के इस मार को लेकर एक रिपोर्ट। कहीं बादल फटने और बारिश से तबाह हो चुके गांव, कहीं भर भरा कर दरकते पहाड़ और इमारतें, कहीं कमर तक बारिश के पानी से जद्दोजहद करते लोग। ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, जहां लगातार चौथे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। हालांकि मुंबई में मंगलवार की तरह हालात तो नहीं थे, लेकिन आज भी शहर के कई हिस्सों में बारिश के चलते एक बार फिर जल भराव की तस्वीरें सामने आ गई। सुबह से रुक रुक कर हो रही बरसात से नाला सुपारा इलाके में कमर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोग पानी के बीच से अपने काम पर जाने को मजबूर हो गए। मुंबई से लगे ठाणे के भिवंडी में भी भारी बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी। कई इलाकों में सड़कें और गलियां करीब 2.5 से 3 फीट पानी में डूबने से बाजार और दफ्तर बंद रहे, जिसके चलते काम पर जाने वाले लोग पानी के बीच से ही अपनी मंजिल की ओर रवाना होने को मजबूर हो गए। मौसम की इस मार से सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के तमाम हिस्से त्राहिमाम कर रहे हैं। दूर तक पानी में डूबी इमारतें और शहर के सैलाब की ये तस्वीरें सतारा जिले की है, जहां भारी बारिश के चलते बांध खोले जाने से कृष्णा नदी ने आतंक मचा रखा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में भी बम्पर बरसात के चलते बर्बादी का सिलसिला जारी है। नांदेड़ में बारिश और बाढ़ की चपेट में आने से अब तक सबसे ज्यादा 8 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन मौसम की मार से सबसे बुरा हाल पहाड़ी इलाकों का है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक लगातार बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं ने तबाही मचा रखी है। ये खौफनाक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के ऊना की है, जहां मूसलाधार बारिश के चलते स्वांग नदी में उफान आ गया और लहरों की चपेट में आकर कई मवेशी बह गए। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी बारिश और बादलों का प्रचंड प्रहार नहीं थम रहा। उत्तरकाशी के पुरोला इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा एक विशालकाय पेड़ समेत सड़क पर जा गिरा। गनीमत ये रही कि इस हादसे के वक्त सड़क पर कोई मौजूद नहीं था। लेकिन उत्तराखंड में लोगों की मुसीबत आने वाले दिनों में भी जारी रहने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अच्छा, उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो इस बार गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से ही नदी किनारे वाले जो इलाके हैं वहां बाढ़ का जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। यूपी से आई तस्वीर देखिए, जहां हापुड़ के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सैकड़ों बीघा फसल गंगा में बह गई है। कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। नाव के सहारे लोग गांव से बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त हम हापुड़ के चकलठीरा गांव में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि गंगा का पानी किस तरीके से गांव तक पहुंच गया है और जो सड़क है वो पूरी तरीके से वॉश आउट हो गई है। और आप देखिए कि जो गांव के लोग हैं वो बुग्गियों में बैठ करके आपको आते हुए नजर आएंगे और पानी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर बोट और नाव भी चलाई जा रही है। ये गाँव से 600 मीटर ही गंगा जी दूर है। रात को नींद भी नहीं आ रही, लोगों को डर ही डर महसूस हो रहा कि अब क्या होगा।
सर किसी के पास कोई जरिया नहीं है, कहीं दूर जाके रहने लगे या कैसे ही। और आप देख सकते हैं कि जो गंगा का बहाव है वो काफी तेज है और इस तेज बहाव की वजह से जो कटान है वो लगातार जारी है। लगभग 500 मीटर आगे तक खेत थे गन्ने के, लेकिन आप देख सकते हैं कि गंगा के बहाव में सब कुछ बह गया है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको गंगा का पानी ही नजर आएगा। सैकड़ों बीघे बर्बाद होगी फसल, सैकड़ों बीघे और कट भी चुकी इतनी। सैकड़ों बीघे 5-6 हजार बीघे जंगल कट गया। और एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे जब इन गांवों में पहुंचे तो गांव के लोगों का दर्द बाहर निकलकर सामने आया, जो बता रहे हैं कि कैसे गांव के लोग दिन रात जाग जाग कर कटान देखने के लिए पहरा दे रहे हैं। जो पशुओं का चारा है वो गंगा में बह चुका है, पशु भूखे प्यासे मर रहे हैं गांव के अंदर, और चारों तरफ पानी है। गंगा जी 600 मीटर दूरी पे है, गांव की कटने की उम्मीद है। हो सकता है कि रात रात में गंगा गांव को चपेट में ले लेगी। यानी कटान इतनी तेज है, बहुत तेजी से है जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ में करीब 10 से ज्यादा गांव जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं और ग्रामीण लगातार प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी फसल तो बर्बाद हो गई, लेकिन कम से कम उनका घर और उनकी जान सुरक्षित रह जाए, इसके लिए प्रशासन कोई ठोस कदम उठाए, क्योंकि लगातार गंगा का कटान जारी है और जिस तरीके से गंगा में बहाव तेज है उससे ग्रामीण काफी ज्यादा चिंतित और परेशान हैं।